नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि धीरे धीरे हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर में काम करती है, वैल्यूएशन कैसा है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, टेक्निकल्स कैसे हैं, क्या इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कंपनी का नाम आपके सामने है मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर। नाम सुनकर आपको पता चल गया होगा हेल्थ केयर में कामकाज करती है, लेकिन ये कोई फार्मा कंपनी नहीं है जो दवाइयां बनाती है। ये एक्चुअली एक मेडिकल लेबोरेटरी ऑपरेटर है जो डायग्नोस्टिक सेंटर होता है उसका कामकाज करती है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1969 रुपीज, जो कि हमें 0.59% ऊपर दिखाई दिया है। अगर इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 12% स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ चुका है। अगर बात करें 1 मंथ के रिटर्न्स के बारे में तो 2% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करें 1 ईयर के रिटर्न्स के बारे में तो अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 45% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अगर बात करें 5 ईयर्स के बारे में तो इतनी ज्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है। अप्रैल 2019 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी और लिस्टिंग के बाद ऑलरेडी स्टॉक डबल हो चुका है। 100% के रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इसके की मेट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो 77.5 है, जबकि इस सेक्टर का पी रेशियो 41.2 दिखाई देता है, तो सेक्टर के मुकाबले हमें महंगा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो वो 18.87 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 5.01 दिखाई देता है, तो सेक्टर के मुकाबले प्राइस टू बुक रेशियो भी महंगा है। डिविडेंड यील्ड 0.4% है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 0.49% दिखाई देता है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। ग्रोथ वाली कंपनी दिखाई देती है। 2017 में 570 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 864 करोड़ का हो चुका है। और अगर बात करें इसके प्रॉफिट्स के बारे में तो वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। 2017 में 101 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि बढ़कर 2020 में 127 करोड़ के हो चुके हैं। तो काफी अच्छा ग्रोथ वाला स्टॉक हमें दिखाई देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जान लेते हैं। इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 13.67, जो कि मेट्रोपोलिस की 13.43% हमें दिखाई देती है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। 2.47 से गिरकर 2.4% होता हुआ नजर आता है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 15.95% है, जबकि मेट्रोपोलिस की 15.87% दिखाई दे रही है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को एक बार कंपेयर करते हैं, ग्रोथ व्यू में कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो आप देख पाएंगे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहां पर हमें दिखाई देता है। हालांकि कई बार हमें इसमें गिरावट भी देखने को मिली है 2000 फाइनेंशियल ईयर 13 में, और फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 20 में भी थोड़ा सा हमें पीबीटी नीचे जाता हुआ नजर आया था। लेकिन ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है काफी शानदार हमें दिखाई दे रहा है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें दिखाई देता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 50.81%, जो कि हमें लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। और अगर बात करें इसके प्लेज प्रमोटर होल्डिंग के बारे में तो वो भी लगातार यहां पर होती हुई नजर आती है। आप देख पाएंगे पिछले 3 क्वार्टर से प्लेज प्रमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। पहले तो 45% से भी ज्यादा का प्लेज प्रमोटर होल्डिंग था, जो कि हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है, और 33 हुआ था, उसके बाद फिर से बढ़ गया और 37.85% प्लेज प्रमोटर होल्डिंग दिखाई देती है। तो इन्वेस्ट करने में ये सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर बात करें एफआईएस की होल्डिंग के बारे में तो वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। 25.31% की होल्डिंग्स हमें दिखाई देती है। डीआईएस के बारे में बात करें तो डीआईएस ने अपने होल्डिंग्स को कम करके 19.2% किया है। और अदर्स यानी हमारे जैसे आप रिटेल निवेशक के बारे में बात करें तो 4.68% का स्टेक उन्होंने भी लेकर रखा है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ मार्जिन्स को जान लेते हैं। रेशियोज को जानना बहुत जरूरी होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 23.6%, नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है 14.95%, जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले नीचे आते नजर आते हैं, लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पर रीजनेबल दिखाई दे रहे हैं। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 24.32 है, जो कि पिछले साल से गिरता हुआ नजर आ रहा है। ROC के बारे में बात करें तो वो 34.68 है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो वो 16.92 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तीनों ही बेसिस पे हमें यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले परफॉर्मेंस गिरता हुआ नजर आता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो ये नंबर्स इतने भी बुरे नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस पिछले साल के मुकाबले नीचे आ रहा है, इसे भी हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। करंट रेशियो 2.34 दिखाई दे रहा है। अगर बात करें क्विक रेशियो के बारे में तो वो भी 2.2 हमें दिखाई देता है।
लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छी बात दिखाई दे रही है। पिछले साल डेट जो था वो भी मैनेजेबल था, ज्यादा डेट नहीं था, 0.04 डेट टू इक्विटी रेशियो था, लेकिन ये भी जीरो हो चुका है। कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 24.22% है। एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो ये भी हमें गिरता हुआ नजर आता है, 137 से गिरकर 113% होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में तो ये एक अच्छी बात है, यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 29 से बढ़कर 35 के आसपास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें डिविडेंड के बारे में तो जैसे कि आपको पता है ज्यादा पुरानी कंपनी तो नहीं है, अभी लिस्टेड हुई है 2019 में, तो ज्यादा पुरानी हिस्ट्री इसकी हमें पता नहीं है, लेकिन एक बार कंपनी ने डिविडेंड जरूर दिया है। और फिलहाल इसमें कोई भी बोनस या स्प्लिट हमें देखने को नहीं मिला। इसका जो फेस वैल्यू है वो ₹2 पर इक्विटी शेयर हमें चलता हुआ नजर आता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के पहले स्टॉक 2000 के आसपास ही ट्रेड करता था, उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली, 1000 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट दिया और अच्छी तेजी दिखाई, अपने पुराने रेजिस्टेंस को तोड़कर हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आया था। 2200 के आसपास गया था, 2250 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वापस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है जो ये पहले प्री कोविड लेवल पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता था। अगर बात करें इसके करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे शानदार गिरावट देखने को मिली है, शानदार प्रॉफिट बुकिंग पिछले कुछ ही दिनों में देखने को मिली है। 2300 के आसपास जाने के बाद स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। एक ही हफ्ते में स्टॉक हमें यहां पर 15% के आसपास करेक्ट होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें यहां पर मूविंग एवरेजेस के बारे में तो स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को ऑलरेडी तोड़ दिया है। और अगर 50 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो कल इसने इस एवरेज को भी तोड़ दिया था, लेकिन आज कोशिश कर रहा था कि स्टॉक इसके ऊपर निकल जाए, क्लोजिंग दे दे, लेकिन ऐसा हमें होता हुआ नजर नहीं आया। ओपनिंग देखने को मिली, तेजी आई जरूर थी, लेकिन 2000 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला और वापस स्टॉक में गिरावट हो गई और 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। 100 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो वो कैलकुलेट होकर आता है 1859 का लेवल। अगर बात करें इसके 200 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में तो वो कैलकुलेट होकर आता है 1693 के आसपास का लेवल। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 48.19 जो कि क्लियरली हमें यहां पर काफी वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 44.39, यहां पर भी क्लियरली वीकनेस दिखाई दे रही है। 80 के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच चुका था, ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका था और ऑफकोर्स यहां पर हमें करेक्शन देखने को मिला और आरएसआई नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में हमें यहां पर बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के भी ऊपर निकल चुका था, तो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक नीचे आया। अपर बैंड का लेवल है 2316 का लेवल, मीडियन है 2057 का लेवल, लोअर बैंड है 1798 के आसपास का लेवल। अगर बात करें पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2126 का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करने की फिलहाल मुझे जरूरत दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि स्टॉक नीचे आ रहा है, तो पहला पिवट सपोर्ट बनकर आता है 1929 का लेवल। दूसरे पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो वो सपोर्ट बनकर आता है 1624 के आसपास का लेवल। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल वन डे को ही रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, तो सारी हिस्ट्री हमें यहां पर पता चल जाएगी। तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद बहुत ही शानदार अच्छे रिटर्न्स यहां पर हमें देखने को मिले थे। स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए थे। स्टॉक लिस्टिंग के बाद डबल भी हो चुका था, 2000 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन फिर मार्केट में ही क्रैश देखने को मिला। उसके बावजूद स्टॉक हमें ऊपर जाता नजर आया, अच्छी जर्नी यहां पर दिखाई दी और वापस करेक्शन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर हम देख पाएंगे जब भी स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया था, मार्केट क्रैश के पहले की बात कर रहा हूं, तो वहां पर स्टॉक अपने 100 डेज के ईएमए के आसपास आया था और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1859 के आसपास का लेवल। और अगर बात करें इसके क्रैश के बाद तो क्रैश के बाद ये अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है और वापस तेजी कंटिन्यू दिखाता है। अब देख पाएंगे कई बार इसी लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल ये लेवल तो हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर चार्ट पर सिग्नल्स कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें दिखाई दे सकता है वो होगा 1859 के आसपास का लेवल। तो ओवरऑल हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जाना। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, कंपनी का कामकाज अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड काफी अट्रैक्टिव हमें दिखाई देता है। लेकिन जो एक प्रॉब्लम हमें से दिखाई देती है वो प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम हो रही है और उसमें भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या यहां पर दिखाई देती है। तो ये एक बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी काफी अच्छा है और ये जो सेक्टर में कामकाज करता है हेल्थ केयर से रिलेटेड है। और जैसे कि आपको होता है कोविड-19 की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम्स देखने को मिली और इसमें
फार्मा सेक्टर बहुत ही ऊपर जाता हुआ नजर आया था। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया कि फार्मा सेक्टर में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी नहीं एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर फार्मा सेक्टर कोई दवाई यहां पर बनाता है, अगर कोई गवर्नमेंट उसे मना कर देती है कि नहीं हमारे देश में आपको दवाई बेचने की परमिशन नहीं दी जाएगी, तो वो स्टॉक बहुत ही तेजी से नीचे आता हुआ नजर आता है और उसके कारण इन्वेस्टर्स को बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन मेट्रोपोलिस जैसी कंपनी के बारे में बात करें, जो कि एक डायग्नोस्टिक सेंटर को चलाती है, जो कि एक मेडिकल लेबोरेटरी ऑपरेटर है, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन हम देखने के चांसेस नील हो जाते हैं, क्योंकि ये खुद कोई दवाइयां बनाती नहीं है, सिर्फ ब्लड टेस्ट करती है या फिर टेस्ट करने का कामकाज करती है, मेडिकल लेबोरेटरी चलाती है। तो ऐसी सिचुएशन हमें यहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो इसके कारण ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये एक अच्छा सेक्टर हो सकता है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली आपका इन्वेस्टमेंट यहां पर हेल्थ सेक्टर में ही हो जाएगा। तो ओवरऑल ये सेक्टर काफी अच्छा है, सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है। उसका रीजन है कि कोविड के टेस्ट बहुत करने पड़ रहे हैं और कोविड का जो अनलॉक हुआ है, यहाँ पर अनलॉक की सिचुएशन देखने को मिली और यहाँ पर ट्रैवलिंग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सारे जो हमें लोग यहाँ पर बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके कारण ऐसी कंपनीज को बहुत ही फायदा एक्चुअली होने वाला है, क्योंकि लोग यहाँ पर कोविड टेस्ट कराने के बाद ही आने वाले हैं। कई रूल्स हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर या फिर आपको रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर आपको कोविड का टेस्ट देना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर है उनको बहुत ही फायदा हो जाता है, इनका कंपनी का बिजनेस हमें बढ़ता हुआ नजर आता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है। अगर आपको क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद है तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा कंसर्न है, 70 के प्लस का पी रेशियो दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए थोड़े से नीचे प्राइस पर लेने की हम यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेरा मानना है 100 डेज का मूविंग एवरेज जो कि हमें एज अ सपोर्ट दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप पहला बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी दिखाई दी थी। तो जो लेवल है वो है 1850 से करके 1900 का लेवल। तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।